अक्टूबर 2023 में मंगाए थे आवेदन, व्यापमं से होगी परीक्षा लेकिन कब, ये तय नहीं। 7 लाख युवाओं को प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा का इंतजार, 1 साल पहले भरा था फॉर्म। प्रयोगशाला परिचारक समेत ग्रेड 4 के अन्य पदों की भर्ती परीक्षा के लिए प्रदेश के 7 लाख उम्मीदवार इंतजार कर रहे हैं। इन्होंने 1 साल पहले यानी अक्टूबर 2023 में फॉर्म भरा था। ये स्पष्ट है कि परीक्षा व्यापमं से आयोजित की जाएगी, लेकिन कब होगी यह अभी तय नहीं है। उधर ये बात भी सामने आ रही है कि परीक्षा को लेकर उच्च शिक्षा से सभी तरह की जानकारी व्यापमं को दे दी गई है। इसके बाद भी इसके आयोजन में देरी हो रही है। इससे अभ्यर्थी परेशान है। कुल 880 पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग से अक्टूबर 2023 में वैकेंसी निकली गई थी। तब ये संभावना नहीं थी कि इतनी संख्या में आवेदन आएंगे। फॉर्म ज्यादा आने के बाद भर्ती परीक्षा के लिए उच्च शिक्षा से व्यापमं को प्रस्ताव गया। मई 2024 में उच्च शिक्षा से इस भर्ती को लेकर एक निर्देश जारी किया गया कि आवेदकों को अपने आवेदन पत्र क्रमांक को व्यापमं की वेबसाइट में प्रमाणित करना अनिवार्य होगा। जो आवेदक निर्धारित समय सीमा में फॉर्म को सत्यापित नहीं करते हैं तो उनका फॉर्म निरस्त हो जाएगा। तब यह माना जा रहा था कि जून जुलाई में परीक्षा होगी, लेकिन अब तक न तो परीक्षा की तारीख घोषित की गई है और न ही कोई सूचना जारी की गई है। प्रयोगशाला परिचारक के अलावा अन्य पद भी उच्च शिक्षा विभाग के तहत कुल 880 पदों पर भर्ती होगी। इसमें प्रयोगशाला परिचारक के सबसे ज्यादा 430 पद, भूत्य के 210 पद, चौकीदार के 210 और स्वीपर के 30 पद शामिल हैं। सभी पदों की भर्ती परीक्षा 100 नंबर की होगी। सभी सवाल ऑब्जेक्टिव होंगे। इनका जवाब देने के लिए परीक्षार्थियों को 2 घंटे का समय मिलेगा। प्रयोगशाला परिचारक की परीक्षा में विज्ञान, भारत व छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि अन्य पदों की परीक्षा में सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, छठ का भूगोल, जलवायु, जनगणना, पर्यटन स्थल, छठ का प्रशासनिक ढांचा, पंचायती राज पर आधारित प्रश्न आएंगे। छात्रावास अधीक्षक भर्ती के मॉडल आंसर जारी, नतीजे इसी माह संभव। छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा के मॉडल उत्तर जारी कर दिए गए हैं। नतीजे भी इसी महीने जारी होने की संभावना है। व्यापमं से यह परीक्षा 15 सितंबर को आयोजित की गई थी। मॉडल उत्तर पर दावा आपत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन 16 अक्टूबर दोपहर 3 बजे तक किए जा सकते हैं। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के तहत छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द की भर्ती होगी। कुल 300 पदों की भर्ती के लिए व्यापमं से परीक्षा हुई। इसके लिए व्यापमं को 6.30 आवेदन मिले थे। इस लिहाज से यह भर्ती परीक्षा किसी एक पाली में व्यापमं से होने वाली सबसे बड़ी परीक्षा थी। अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा होने की वजह से रायपुर में 165 समेत प्रदेश में 2000 से अधिक केंद्र बने थे। हालांकि इनमें से यहां 56% यानी करीब 3.53 लाख परीक्षा देने पहुंचे थे। मॉडल उत्तर व्यापमं की वेबसाइट पर जारी किए गए हैं। पीडब्ल्यूडी में 102 सब इंजीनियरों की होगी भर्ती, वित्त ने दी मंजूरी। लोक निर्माण विभाग में 102 सब इंजीनियरों की भर्ती होगी। इसके लिए वित्त विभाग ने स्वीकृति दे दी है। इसमें 86 सिविल और 16 इलेक्ट्रिक सब इंजीनियर के पद शामिल हैं। इससे पहले लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में 128 अभियंताओं के पद निकाले गए थे। पिछले कुछ दिनों में 8 से अधिक विभागों में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए वित्त विभाग ने मंजूरी दी है। वित्त विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, कृषि विभाग, ग्रामीण आजीविका मिशन, गृह विभाग, विधि विभाग, आदिम जाति कल्याण, वन एवं पर्यावरण विभाग में भर्ती प्रक्रिया चल रही है। पुलिस विभाग में एसआई भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया कुछ दिनों में शुरू होगी। इसी तरह वित्त से मंजूरी मिलने के बाद पीडब्ल्यूडी में सब इंजीनियर भर्ती की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होने की संभावना है। पहले राउंड की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कल तक। एम फार्मेसी, बी फार्मेसी और डी फार्मेसी में प्रवेश के लिए पहले राउंड की काउंसलिंग शुरू है। इसके तहत ऑनलाइन पंजीयन 11 अक्टूबर शाम 5 बजे तक किए जा सकते हैं। आवंटन लिस्ट 15 अक्टूबर को जारी होगी। प्रदेश में इस बार 88 फार्मेसी कॉलेजों में एडमिशन होंगे। इनमें बी फार्मेसी की 3778, डी फार्मेसी की 5139, एम फार्मेसी की 599 सीटें हैं, जबकि बी फार्मेसी में लेटरल एंट्री की 1596 सीटें हैं। पिछले दिनों काउंसिलिंग को लेकर शेड्यूल जारी किया गया था। इसके अनुसार 16 से 21 अक्टूबर तक प्रवेश होंगे। द्वितीय चरण की काउंसिलिंग में पंजीयन 22 से 27 अक्टूबर तक होगा। 29 अक्टूबर को आवंटन लिस्ट जारी होगी। इसके अनुसार 4 नवंबर से 11 नवंबर तक संबंधित संस्थानों में प्रवेश दिए जाएंगे।
इसके बाद फिर संस्था स्तर पर काउंसलिंग होगी। इसके लिए पंजीयन 14 से 20 नवंबर तक होगा। आबकारी आरक्षक व एडीईओ की वैकेंसी भी संभव इस महीने। व्यापमं से आबकारी आरक्षक और ग्रामीण विकास विस्तार अधिकारी एडीईओ की वैकेंसी निकलने की संभावना है। इसे लेकर तैयारी की जा रही है। आबकारी आरक्षक भर्ती के लिए व्यापमं को फरवरी मार्च में प्रस्ताव मिला था। संभावना था कि कुछ महीने में ही इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन विभिन्न कारणों से यह वैकेंसी नहीं निकली। फिर इस भर्ती को लेकर आबकारी विभाग व व्यापमं के अधिकारियों के बीच चर्चा चल रही है। माना जा रहा है कि इस माह विज्ञापन जारी हो सकता है। व्यापमं व सीजीपीएससी से लंबे समय से कोई नई भर्ती नहीं निकली है। लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।